सालासर पैदल यात्रियों के लिए भंडारा लगता आ रहा है। उसके अलावा अभी पिछले दिनों में कोरोना महामारी के टाइम भी हमने रिकॉर्ड स्तर पे 70,000 पैकेट्स खाने के बना के ज़रूरतमंद लोगों में वितरित किए थे। उसके अलावा भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा थी, उसके अंदर भी हमने फूड ऑफ स्टूडेंट्स के नाम से अभियान चलाया था, जिसमें जो भी लोग आए हुए थे उन सबको भोजन, घर जैसा भोजन की व्यवस्था बालाजी रसोई की तरफ से थी। इसी कड़ी के अंतर्गत अब हम श्री श्याम अखंड ज्योत कथा का पाठ 21 मार्च को अग्रसेन भवन में बड़े ही भव्य स्तर पर करवा रहे हैं, जिसमें कि संदीप सुल्तानिया जी कलकत्ता से अपनी पूरी टीम के साथ पधारेंगे और श्याम कथा का और श्याम जी की जीवनी, कैसे उनका धरती पर उदय हुआ, कैसे उन्होंने शीश दान दिया, नृत्य नाटिकाओं के द्वारा बड़े ही मनोरम भव्य तरीके से स्टेज पर दिखाया जाएगा। इस सिलसिले में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और आगामी हमारे आने वाले टाइम में जो आगामी हमारी योजनाएं हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी ये हमारे प्रधान जी जगदीश जी राठी, सचिव सेवक सिंह जी और हमारे मीडिया प्रभारी जी नवीन बकोलिया, इस सिलसिले में ये हमारा कार्ड है बालाजी सारे पकड़ लो ना, एक नीचे का तो कार्ड नीचे अभी एक कार्ड पकड़ लो। ये जो सी श्याम अखंड ज्योत कथा पाठ है, इसके अंदर हमने 500 हॉल के अंदर अग्रसेन हॉल में 500 पाटे लगेंगे। जो भी कोई श्याम प्रेमी श्याम जी की कथा संदीप जी सुल्तानिया के साथ पढ़ना चाहे वो कथा का पाठ पढ़ सकता है। और जो भी शहर के लोग दर्शन हेतु आएंगे उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था दोनों टाइम की हॉल में ही रहेगी। और इसमें हम 21 सवामनियों का भोग लगा रहे हैं। मतलब ये काफ़ी भव्य स्तर पे ये प्रोग्राम होगा। मतलब हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ शहर की सुख शांति के लिए, जो पिछले दिनों में हमने मुसीबतों के दिन देखे हैं कोरोना काल के अंदर, उस स्थिति को देखते हुए ताकि कुछ पॉजिटिव वाइब्स हनुमानगढ़ में फैलें, उस स्थिति में जन सहयोग से ये कार्य हो रहा है और बहुत बढ़ चढ़ कर हमें इसमें जन सहयोग मिल रहा है। और जो हमारे आगामी कार्यक्रम हैं उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे, जो भी आप पूछना चाहें। इसका टाइम कितने बजे तक? ये सुबह 10 बजे पाठ शुरू हो जाएगा जी और रात को लगभग 10 बजे तक चलेगा। 12 घंटे ये पाठ चलता है। ये हमारे प्रधान जी जगदीश जी राठी। श्याम पिछले साल कोरोना टाइम में प्रशासन के आग्रह पर श्री बालाजी रसोई ने कोरोना टाइम के अंदर तकरीबन 17,000 पैकेट आधे शहर में वितरित किए। सुबह और शाम का खाना जो बालाजी रसोई है शहर में वितरित करती थी, तो इसमें हमें काफ़ी जन सहयोग भी मिला है। तो आगे भी इस तरह से कार्यक्रम, अगर कोई ऐसी विपत्ति आती है, समय आता है, तो बालाजी रसोई प्रशासन के और शहरवासियों के संग कंधे से कंधा प्रोग्राम। बाकी ये प्रोग्राम जो हमने अखंड ज्योति पाठ का रखा है 2 माह पहले रखा था, जिसमें कोरोना नामात्र था। आज थोड़ी सी कोरोना को लेके जो बढ़ रही है, तो हम इस प्रोग्राम के दौरान गवर्नमेंट को लेके जो भी है गाइडलाइन उसका पालन करेंगे। सैनिटाइजर वगैरह लेके जैसे भी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हमारे साथ कई संस्थाएं बहुत अच्छी जुड़ रही हैं इसमें, जैसे रेयान कॉलेज है, एसकेडी कॉलेज है, वाइब्रेंट एग्रोटेक सिरसा और काठमांडू, ऑस्ट्रेलिया तक से हमारे पास इसके अंदर लोग जुड़े हैं और उन्हीं सबके सहयोग से ये कार्य हम कर पा रहे हैं। और भविष्य में हमारी बहुत सी योजनाएं हैं जन कल्याणकारी कार्यों के लिए। और कौन सी योजना है
पाए आप? अभी हमारा जो रनिंग में चल रहा है निर्धन कन्याओं की शादी के बारे में हम सोच रहे हैं। उसके लिए हम एक फ़ंड की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑनलाइन फ़ंड रेज़ करने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें जो भी फंड आएगा हमारा बाहर से या जो भी लोकल सपोर्टर हैं हमारे लोकल सहयोग करते हैं, तो वो हमारा जल्दी ही अभियान चलेगा जिसमें हम निर्धन कन्याओं की जितनी भी हमारे पास फ़ंड हुआ उस हिसाब से निर्धन कन्याओं की शादी करवाएंगे। उसके अलावा अभी गर्मियों के अंदर पक्षियों के लिए अभियान चला रहे हैं हम, जिसमें पक्षियों के लिए दाना पानी है, परिंदे हैं, ये सब युद्ध स्तर पे हर पेड़ पे लगवाए जाएंगे अभी फ़िलहाल। और बाकी हमारा एक बुक बैंक चल रहा है जिसमें हम गरीब बच्चों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाते हैं, वो हमारा रनिंग में है। अभी हम उसमें सोच रहे हैं कि उनके लिए हम किताबों और कॉपियों की व्यवस्था, साथ में रजिस्टर और पेन्स वगैरह की व्यवस्था भी हम अपने स्तर पे करें। ये हमारी निकट भविष्य के प्लान है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्दी हम इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दें। ये गौशाला में आपने गुड़ और चारे का एक प्रबंध शुरू कर ये हमने 11 टन गुड़ सर्दी के मौसम में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जब 11 टन गुड़ का हमने वितरण किया था, जो सड़कों पे गाय माता और हमारे नंदी जी घूमते हैं उनके लिए। ये लगातार 1 महीने तक अभियान चला था और बहुत ही सफलतापूर्वक अभियान चला था। 11 टन गुड़ हमने गाय माता को और नंदियों को सड़कों पे खिलाया था और गौशालाओं में खिलाया था। यह हनुमानगढ़ में पहला अभियान था और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हर साल कंटिन्यू करें। राजस्थान में पहला अभियान था ये, जब किसी ने भी गाय के लिए 11 टन गुड़ की व्यवस्था नहीं की थी, तो हमने ही एक प्लान ला के 11 टन गुड़ की व्यवस्था मतलब कि कन्याओं पर 30 लाख रुपये करने की सोच रहे हैं। भी जो निर्धन कन्या है वो शादी में जो सामान है या उनके नाम पे बैंक में एफडी करवा कर उनके मतलब कि भविष्य की ओर सोच कर उनको सामान की व्यवस्था कम कर कर बैंक में एफडी करवा कर उनके नाम पे पैसे जमा होंगे, वो पैसे उनको भविष्य में काम आए। तो ऐसे हम फंड की व्यवस्था कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन इसमें डोनेट करेंगे लोग और वो पैसा हम अपनी कन्याओं पर खर्च होगा, वो पैसा और कहीं नहीं। और हमारी रसोई की खास बात है कि जो पैसा जिस कार्यक्रम के लिए इकट्ठा किया जाता है वो उसी फंड में अगर बच भी जाता है तो आगामी उसी फंड में इकट्ठा होगा। ऐसा हम नहीं करते कि फंड इकट्ठा करके और उसको रसोई में लगाते हैं। रसोई हमारी अलग चलती है, बाकी इवेंट्स हमारे अलग चलते हैं। तो ये हम बैंक में करेंगे कन्याओं के लिए। और एक हम आगे एक प्लान लेके आ रहे हैं जिसमें हम गरीब जो बच्चे हैं जो कॉलेज स्तर पे आके अपनी 30-30 हज़ार या 25-25 हज़ार पर फीस जमा नहीं करवा पाते हैं, हम उनके लिए सिस्टम कर रहे हैं। कॉलेज से हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे भी हम आपको बच्चे देंगे, आप हमारे उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। अगर वो कॉलेज हमारा कोई छूट देता है तो हम लेंगे, वरना उसका पूरा फीस का खर्चा 3 साल तक 5 साल तक हम करेंगे। और उस बच्चे के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाएगा भी ये बच्चा सिर्फ बालाजी रसोई की ओर से पढ़ रहा है। ये हम किसी के सामने शो नहीं करेंगे। और बड़े बड़े उद्योगपति जो हनुमानगढ़ में उनको जोड़ा जाएगा, उन उद्योगपतियों को भी एक स्पॉन्सर दिया जाएगा भी इस बच्चे की फीस आप जमा करवाओगे। अगर वो कहेंगे भी हम इतने करवा सकते हैं कम ज़्यादा, तो वो भी हम कंट्रोल करके अपना सिस्टम करेंगे। और उन उद्योगपतियों को भी यही बात कही जाएगी भी आप भी किसी भी समाज में या कहीं भी आप ये बात नहीं कहोगे भी इस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। जब वो बच्चा आगे जाके पढ़ के सक्सेस होएगा उसके बाद वो बच्चा ही बताएगा कि मेरे को किसने और कैसे पढ़ाया। ये बालाजी रसोई का बड़े लेवल का काम है और इसके ऊपर पूरा क्रियाकलाप करके फाइल तैयार की जा रही है। और इस प्लान को आगामी 6-7 महीनों के अंदर ही बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। ये भी हनुमानगढ़ राजस्थान की पहली योजना होगी जो बच्चों और मतलब कि कन्याओं के लिए पहले ऐसा सोचा जा रहा है भी उनके लिए एफडी करवाई जा रही है। और बच्चों के लिए ऐसे उद्योगपति लाकर और कॉलेज से सीधा कांटेक्ट कर उनको रजिस्टर्ड किताबें और पढ़ाया जाएगा। ये हमारा बहुत ही अच्छे प्लान हम लेके आ रहे हैं और जन सहयोग हमारे बहुत अच्छा मिल रहा है। तो हम आगे उनसे बहुत यही निवेदन करते हैं कि आप हमारा हौसला है, आपने ही एक नींव रखी थी जो कि आज बालाजी रसोई ने इतना बड़ा रूप लिया है। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जन सहयोग का, जिन्होंने हमें इतना हौसला दिया जो हम आज इतने बड़े लेवल पे बड़े भव्य स्तर पर प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो इस 2021 में हम कम से कम 21 से 31 लाख रुपए खर्च करने की टारगेट रखेंगे और भगवान चाहे तो ये जरूर होगा जी। इतना मतलब ये अच्छा आगे तक हम कर पाएंगे। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप सभी ने आए यहाँ पे, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं बालाजी रसोई परिवार। अब आप कुछ पूछना चाहें, कोई भी सवाल आपका है कोई भी, तो आप पूछ सकते हैं। बता रहे हैं